नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम। आज मैं आपके समक्ष ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सर्व शुभ कार्यों के लिए त्याज्य काल, सर्व शुभ कार्यों के लिए वर्जित काल, साथ ही साथ इसी से संबंधित विषय सर्व शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ लग्न शास्त्रकारों ने कौन से निर्धारित किए हैं। इस विषय में सामान्य चर्चा आज मैं आपके समक्ष करूंगा। यदि आप ज्योतिषी हैं तो प्रायः बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते होंगे, आपसे परामर्श लेते होंगे, शुभ मुहूर्तों के चयन में आपसे विशेष जानकारी प्राप्त करते होंगे। यदि आप शुभ मुहूर्तों के चयन में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपके समक्ष इस विषय को बड़ी सामान्य तरीके से प्रस्तुत करने वाला हूं। पहला विषय रहेगा, सामान्य विषय है सर्व शुभ कार्यों के लिए त्याज्य काल कौन कौन से हैं। सभी शुभ मुहूर्तों के चयन में कौन सी तिथियां हमने त्याग करनी होती हैं, कौन से योग हमने त्याग करने होते हैं, कौन से नक्षत्र हमने त्याग करने होते हैं। इसके विषय में केवल सामान्य चर्चा आज मैं आपके समक्ष करने वाला हूं। वैसे तो यह विषय अत्यंत बृहत विषय है, लेकिन सामान्य चर्चा केवल त्याज्य विषय यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो शुभ मुहूर्तों के चयन में हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से केवल 2 विषय आपके समक्ष प्रतिपादित करता हूं। पहला विषय ज्योतिष से संबंधित रहता है, जिसमें मैं आपको ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से समझाने का प्रयास करता हूं, और साथ ही साथ दूसरा विषय वेद से संबंधित रहता है, जिसमें हम शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्य शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्यायी को सरलतया रूप से सीखने का प्रयत्न करते हैं। समय नष्ट न करते हुए आते हैं आज के इस मुख्य विषय पर। सर्व शुभ कार्यों के लिए वर्जित काल शास्त्रकारों ने कौन से निर्धारित किए हैं। किन मुहूर्तों में, किन योगों में हमने कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं आपके समक्ष 5 महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत करूंगा। 5 के 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके शुभ मुहूर्तों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सटीक शुभ मुहूर्त ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अत्यंत शुभ फलदायी होता है, अत्यंत पुण्यदायी होता है, अत्यंत लाभदायी होता है। तो हमने किन मुहूर्तों में, किन योगों में शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, तो इसके विषय में शास्त्रकार कहते हैं पहला महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शास्त्रकार कहते हैं जन्म मास, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, इन तीनों में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब शुभ कार्य आप एक दिवसीय पूजा से यहां तात्पर्य नहीं है। कहीं सतचंडी यज्ञ का प्रारंभ करना हो, रामायण की कथा का प्रारंभ करना हो, तो आपने इन 3 चीजों को विशेष ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग इस बात को भी आगे रखेंगे कि जन्म दिवस, जन्म मास, जन्म नक्षत्र के उपलक्ष्य पर तो मार्कंडेय भगवान की पूजा भी होती है। क्या हम मार्कंडेय भगवान की पूजा को इस दिवस पर नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए मैं आपसे पूर्व में ही कह रहा हूं कि यह विशेष, जब कोई विशेष शुभ कार्य प्रारंभ हो रहा हो तब आपने इन विषयों का विचार करना है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, जन्म मास, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। दूसरा कहा व्यतिपात योग हो और भद्रा हो। भद्रा का विचार आपने भली भांति पूर्वक कर लेना है। स्वर्गे भद्रा स्वयं कुर्यात् पाताले च धनागमम् मृत्युलोके या भद्रा सर्व कार्य विनाशनी। यदि मृत्युलोक में भद्रा हो तो इस ऐसी स्थिति में आपने शुभ कार्य को प्रारंभ करने की आज्ञा दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं देनी है। मृत्युलोक कहां है? तो जहां हम सभी लोग विचरण कर रहे हैं, इसी को मृत्युलोक कहते हैं। आप भद्रा का विशेष पूर्वक विचार करके देख लें कि भद्रा कहां है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्। यदि स्वर्गलोक में भद्रा का वास होगा
तो वह भद्रा अत्यंत शुभ फलदायी होगी। इसलिए भद्रा का विचार भी अत्यंत आवश्यक ही है। तीसरा का अमावस्या की तिथि। अमावस्या की तिथि में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, आप सभी ज्योतिष को समझते हैं, अमावस्या तिथि में केवल पितृ कार्य किए जाते हैं, देव कार्य अमावस्या की तिथि में प्रारंभ नहीं किए जाते हैं। इसी से संबंधित तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो व्यक्ति आपके पास शुभ मुहूर्त के चयन हेतु आया है, उससे आपने पूर्व में ही माता पिता के श्राद्ध की तिथि ज्ञात कर लेनी है, क्योंकि माता पिता के श्राद्ध तिथि के दिन कोई भी देव शुभ कार्य, कोई भी विशेष शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात ही किसी शुभ मुहूर्त को प्रारंभ करने की आज्ञा उस व्यक्ति को आप दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, तिथि वृद्धि। तिथि वृद्धि को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन तिथि वृद्धि को प्राप्त हो रही हो, वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं शुभ मुहूर्त के चयन हेतु भी, लेकिन जो सामान्य बिंदु हैं जिनका हमें त्याग करना होता है, उस विषय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस दिन तिथि वृद्धि को प्राप्त हो रही हो, उस दिन भी हमें कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जिस दिन तिथि क्षय को प्राप्त हो रही हो, उस दिन भी हमें कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अधिक मास हो। आप सभी जानते अधिक मास 6 मास, साथ ही साथ कहा गुरु एवं शुक्र का बल। यदि कोई आपके समक्ष कोई विशेष शुभ कार्य को प्रारंभ करने की चर्चा कर रहा है, आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ मुहूर्त निर्धारित भी कर रहे हैं, तो आपने क्या देख लेना है, गुरु एवं शुक्र के बल को, गुरु एवं शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए, गुरु एवं शुक्र त्रिक भावों में नहीं होने चाहिए। इसलिए आप लोगों ने गुरु एवं शुक्र के बल को भी भली भांति विचार कर लेना है। इनके बल को विचार करने के पश्चात शुभ मुहूर्त के चयन हेतु ही आपने प्रयत्न करना है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अर्धयाम महापात हो, और साथ ही साथ कहा विष्कुंभ योग की आदि की 3 घड़ियां शुभ कार्य को प्रारंभिक करने के लिए, शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए वर्जित बताई गई है। फिर कहा सूल योग हो, और साथ ही साथ व्याघात नामक योग हो। व्याघात नामक योग की आदि की 9 घड़ियां किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए शास्त्रकारों ने वर्जित बताई गई है। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो व्यक्ति आपके पास शुभ मुहूर्त के चयन हेतु आया है, आपने विचार कर लेना है कि उसकी जन्म राशि से, उसकी स्वराशि से चंद्रमा कहाँ विचरण कर रहे हैं। यदि उसकी जन्म राशि से चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में विचरण कर रहे हैं, तो आपने शुभ कार्य को प्रारंभ करने की आज्ञा उस दिन उस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का यदि हम शुभ मुहूर्तों के चयन हेतु त्याग करते हैं, भली भांति इनका विचार करते हैं, तो निश्चित ही हम शुभ मुहूर्त चयन कर पाते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण विषय था, सर्व शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ लग्न शास्त्रकारों ने कौन से निर्धारित किए हैं। शास्त्रकार कहते हैं, जो जातक आपके पास शुभ मुहूर्त के चयन हेतु आया है, उसकी जन्म राशि से, उसकी नाम राशि से नहीं कहा, नाम राशि से नहीं अपितु जन्म राशि से, उसकी जन्म राशि से तृतीय, षष्टम, दशम और एकादश, ये राशियां अत्यंत बलवान राशियां होती हैं। इनका लग्न अत्यंत सर्वश्रेष्ठ लग्न होता है। इन लग्नों में किया गया कोई भी शुभ कार्य अत्यंत फलदायी होता है, अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है, अत्यंत पुण्यदायी सिद्ध होता है। और साथ ही साथ आपने विचार कर लेना है, उस लग्न से अष्टम और द्वादश स्थान पर कोई पापिक ग्रह नहीं होना चाहिए। लग्न पर किसी पापिक ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गुरु एवं शुक्र को पूर्ण बल प्राप्त होना चाहिए। चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भावों में नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार की स्थिति आपको लग्न पर दिखाई दे, उसके पश्चात आपने योगों की चर्चा करनी है, उसके पश्चात आपने भद्रा की चर्चा करनी है, उसके पश्चात आपने तिथि की चर्चा करनी है। तत्पश्चात एक शुभ मुहूर्त आपने निर्धारित करके उस व्यक्ति को देना है। और यदि आपके द्वारा निर्धारित उस शुभ मुहूर्त में वह व्यक्ति कार्य करता है, तो निश्चित रूप से वह कार्य सिद्ध होगा। उस कार्य से उस व्यक्ति को अत्यंत लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपने इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार विचार कर लेना होगा। ये तो रहे दर्शकों
सर्व शुभ कार्यों के लिए त्याज्य काल कौन कौन से कहे गए हैं, सर्व शुभ कार्यों के लिए वर्जित काल कौन कौन से कहे गए हैं। इसके पश्चात मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें बताऊंगा हमने सर्व शुभ कार्यों के लिए किन विषयों का ज्ञान करना होगा, किन विषयों को लेना होगा, किन तिथियों को ग्रहण करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए